नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं विश्व विशेष। हमारे इस खास एडिशन में हम आपको बताएंगे कि अभी तक आपने आसमान में, जमीन पर महायुद्ध होते हुए देखा होगा, लेकिन समुद्र के भीतर भी क्या महायुद्ध हो सकता है? जी हां, चीन की आक्रामक नौसैनिक ताकत और लगातार बढ़ती उसकी समंदर में ताकत से सहमे अमेरिका ने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया है जो दुनिया के समीकरणों को बदल सकता है। ड्रैगन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका ने 76.6 अरब डॉलर्स यानी करीब 7.5 लाख करोड़ रुपयों की अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील फाइनल की है। इस मेगा समझौते के तहत अमेरिकी नौसेना में 14 नई परमाणु पनडुब्बियां शामिल होंगी। इस डील में 5 खतरनाक कोलंबिया क्लास बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां और 2025 से 2029 के बीच बनने वाली 9 वर्जीनिया क्लास अटैक पनडुब्बियां शामिल है। यह कॉन्ट्रैक्ट जनरल डायनामिक्स इलेक्ट्रिक बोट और HII न्यूपोर्ट न्यूज शिप बिल्डिंग को सौंपा गया है। अब यहां से सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह सौदा चीन के बढ़ते वर्चस्व पर लगाम लगाएगा या फिर दुनिया एक नए और खतरनाक कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है। इसी पर देखिए हमारी यह सुपर एक्सक्लूसिव पेशकश, समंदर का सुपर वॉर। समंदर की गहराइयों में अपनी सामरिक स्थिति को हमेशा के लिए अजेय बनाने के लिए अमेरिका ने एक बेहद बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने लगभग 76.6 अरब डॉलर यानी कि करीब 6.7 लाख करोड़ रुपए के एक महाशिप बिल्डिंग समझौते का आधिकारिक ऐलान कर दिया। इस भारी भरकम और ऐतिहासिक रक्षा सौदे के तहत अमेरिकी नौसेना की ताकत को और बढ़ाने के लिए कुल 14 एडवांस परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। इस पूरी योजना के तहत 5 नई कोलंबिया क्लास बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां भी बनाई जाएंगी, जो कि अमेरिकी रणनीतिक परमाणु बेड़े का मुख्य आधार है। इसके साथ ही 9 नई वर्जीनिया क्लास की परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बियां यानी कि अटैक सबमरीन भी इस बड़े कॉन्ट्रैक्ट का अहम हिस्सा है। इन सभी महाविनाशक पनडुब्बियों को एक तयशुदा कार्यक्रम के तहत जुलाई 2038 तक अमेरिकी नौसेना के बेड़े में पूरी तरह शामिल कर लिया जाएगा। ये विशाल कॉन्ट्रैक्ट न केवल अमेरिका की समुद्री युद्धक क्षमता को आने वाले समय में अभूतपूर्व विस्तार देगा, बल्कि आने वाले कई दशकों तक उसके न्यूक्लियर डिटरेंस यानी कि परमाणु प्रतिरोधक को भी एक अचूक और अभेद्य सुरक्षा प्रदान करेगा। अमेरिकी सरकार ने इस ऐतिहासिक और महारणनीतिक मिशन को जमीन पर उतारने के लिए दुनिया की 2 सबसे दिग्गज और प्रमुख रक्षा कंपनियों पर अपना भरोसा जताया है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने इसके तहत जनरल डायनामिक्स इलेक्ट्रिक बोट यानी कि GDEB को 5 हाईटेक कोलंबिया क्लास पनडुब्बियों के अकेले निर्माण का ये बेहद महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट सौंपा है। ये वो पनडुब्बियां हैं जो पानी के भीतर रहकर अमेरिका के सबसे बड़े परमाणु रक्षक की भूमिका निभाएगी। It has to be. I'm not going to let them charge. If anybody's going to charge, we'll charge. We're the one that has total. We have total control. You know, we have a thing called the blockade with his navy, and that navy is. They call it a wall of steel. The United States wall of steel. And no, there's not going to be charging. We're not talking about charging at all. There won't be charging. इसके साथ ही महासागरों में अमेरिकी नौसेना की ताकत को अजेय बनाने के लिए और महासाझेदारी को अंतिम रूप दिया गया है। वित्त वर्ष 2025 से लेकर साल 2029 के बीच बनने वाली 9 घातक वर्जीनिया क्लास पनडुब्बियों के निर्माण का जिम्मा GDEB और H11 न्यूपोर्ट न्यूज शिप बिल्डिंग यानी कि H11 NNS को संयुक्त रूप से दिया गया है। ये दोनों महाशक्तियां मिलकर इन हंटर किलर पनडुब्बियों को तैयार करेंगी, जो दुश्मन के होश उड़ाने के लिए जानी जाती है। लेकिन ये सौदा सिर्फ पनडुब्बियों को बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी टाइमिंग और प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ाने के लिए अमेरिकी सरकार ने बेहद गहरी प्लानिंग की है।
इसी रणनीति के तहत दोनों दिग्गज कंपनियों को पहले से चल रहे शिपयार्ड प्रोडक्टिविटी कार्यक्रमों के जरिए सीधे तौर पर बड़ी वित्तीय और तकनीकी सहायता भी दी गई है। इस विशेष सरकारी मदद का सबसे बड़ा मकसद है अमेरिकी रक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर और कार्यबल को मजबूत करना, ताकि शिपयार्ड्स में निर्माण की रफ्तार को कई गुना बढ़ाया जा सके और बिना किसी देरी के इन महाविनाशक पनडुब्बियों को तय समय के भीतर अमेरिकी नौसेना के हवाले किया जा सके। अगर मौजूदा ताकत की बात करें तो अमेरिकी नौसेना का दबदबा समंदर में पहले से ही बेहद खतरनाक है। इस वक्त अमेरिकी नेवी के पास 26 वर्जीनिया क्लास परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बियां पूरी तरह ऑपरेशनल है, यानी 24 घंटे सेवा में तैनात है। लेकिन सुपर पावर की भूख यही शांत नहीं होती। इस ऐतिहासिक नए मेगा कॉन्ट्रैक्ट के साइन होने के बाद 23 और वर्जीनिया क्लास पनडुब्बियां या तो निर्माणाधीन हैं या फिर उनके निर्माण का रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका है। इतना ही नहीं, समंदर के भीतर से परमाणु मिसाइलें दागने की अपनी क्षमता को नया आयाम देते हुए अमेरिका ने एक और बड़ा माइलस्टोन हासिल कर लिया है। इस नए सौदे के साथ ही अमेरिकी नौसेना की कुल 7 एडवांस कोलंबिया क्लास बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां अब आधिकारिक तौर पर अनुबंध के दायरे में आ चुकी है। ये आंकड़ा साफ बताता है कि आने वाले समय में पानी के नीचे महाशक्तियों की जंग में अमेरिका बहुत आगे निकल चुका है। अब सवाल ये है कि इस भारी भरकम बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल ये नई और बेहद एडवांस कोलंबिया क्लास पनडुब्बियां भविष्य में अमेरिकी नौसेना के बेड़े से रिटायर होने वाली पुरानी हो चुकी ओहायो क्लास की पनडुब्बियों की जगह लेगी। ओहायो क्लास ने दशकों तक अमेरिका की रक्षा की है, लेकिन अब वक्त तकनीकों को बदलने और दुश्मनों को नए सिरे से डराने का है। जैसे ही ये हाईटेक पनडुब्बियां पूरी तरीके से तैयार होकर पानी में उतरेंगी, ये अमेरिकी रक्षा नीति के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ यानी कि समुद्री आधारित न्यूक्लियर डिटरेंस की मुख्य ताकत बन जाएंगी। यानी दुनिया के किसी भी कोने से अगर अमेरिका की तरफ कोई आंख उठाएगा तो समंदर की गहराइयों में छिपी ये पनडुब्बियां पलक झपकते ही उसे तबाह करने का मादा रखेंगी। अमेरिका का ये अभूतपूर्व और ऐतिहासिक फैसला दुनिया के राजनीतिक मंच पर ऐसे समय में आया है जब चीन बेहद आक्रामक तरीके से अपनी समुद्री सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है। साउथ चाइना सी से लेकर पूरे हिंद प्रशांत यानी कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ड्रैगन का बढ़ता प्रभाव और उसकी परमाणु पनडुब्बियों की गुपचुप गश्त अमेरिका के लिए सीधे तौर पर एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। यही वजह है कि अमेरिका की ये 14 नई पनडुब्बियां महासागरों में अमेरिकी निगरानी क्षमता को चरम पर ले जाएंगी और उसकी लंबी दूरी तक मार करने की ताकत को अचूक बनाएंगी और देश की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता यानी कि न्यूक्लियर डिटरेंस को एक अभेद्य सुरक्षा कवच देंगी। लेकिन इस रक्षा सौदे का सबसे चौंकाने वाला पहलू इसका भारी भरकम बजट है। कई वैश्विक और आर्थिक रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 14 परमाणु पनडुब्बियों पर होने वाला कुल खर्च भारत के पूरे 1 साल के कुल रक्षा बजट के लगभग बराबर है। भारत ने हाल ही में देश की सीमाओं की सुरक्षा और आधुनिकीकरण के लिए अपने ऐतिहासिक डिफेंस बजट का ऐलान किया है। लेकिन जरा सोचिए, जितना पैसा भारत अपनी थल सेना, वायुसेना, नौसेना और मिसाइल प्रोग्राम्स पर कुल मिलाकर साल भर में करता है, अमेरिका उतना पैसा सिर्फ पानी के नीचे चलने वाली इन 14 पनडुब्बियों पर झोंक रहा है। ये आंकड़ा सुपर पावर की आर्थिक और सैन्य ताकत की असली तस्वीर बयां करता है। एक स्ट्रांग और कैपेबल नेवी हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि यह नेसेसिटी है। इस बात को यानी मैरीन इंपॉर्टेंस को हम भली भांति समझते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारी नेवी, चाहे वो पर्शियन गल्फ हो या मलक्का स्टेट, लगातार इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस बनाए रखती है। महासागरों की ये जंग सिर्फ अमेरिका और चीन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर एशिया और भारत की सुरक्षा पर भी पड़ रहा है।
वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान भी अपने सदाबहार दोस्त चीन की मदद से अपनी पनडुब्बी क्षमता को लगातार अपग्रेड करने में जुटा हुआ है। चीन की तकनीक और आर्थिक मदद से पाकिस्तानी नौसेना को नए पंख दिए जा रहे हैं, जो सीधे तौर पर हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक घेराबंदी की एक सोची समझी कोशिश है। पाकिस्तान और चीन का ये गठजोड़ आने वाले दिनों में समंदर के भीतर एक नए तनाव को जन्म दे सकता है। ऐसे संवेदनशील और विस्फोटक वैश्विक हालातों में समुद्री सुरक्षा और महासागरों के भीतर रणनीतिक संतुलन को लेकर पूरी दुनिया की नजर अब अमेरिका, चीन और भारत की रक्षा तैयारियों पर टिक गई है। एक तरफ जहां अमेरिका अपनी बादशाहत बचाने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन समंदर का नया सुल्तान बनने की होड़ में लगा हुआ है। आप लोगों की एक्सपेडिशन को जिस दिन मैंने फ्लैग ऑफ किया था, उस दिन मैंने कहा था कि आप केवल समुद्र की यात्रा पर नहीं आ रहे हैं, बल्कि भारत के बढ़ते आत्मविश्वास की यात्रा पर आप सबका यहां से प्रस्थान हो रहा है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इस यात्रा में कितने चैलेंजेस आप लोगों के सामने आए होंगे और साथ ही साथ भावनाओं का चढ़ाव और उतार किस प्रकार का रहा होगा, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। इन दोनों महाशक्तियों की टकराती महत्वाकांक्षाओं के बीच में भारत भी अपनी अरिहंत और अरिघात जैसी परमाणु पनडुब्बियों के दम पर समंदर में अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। मैं कह सकता हूं कि केवल आपने समुद्र को ही नहीं जीता है, आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है। आपने सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती। आज भारत की हर बेटी आपको देखकर स्वाभाविक रूप से यह विश्वास कर रही है कि वो समुद्र भी पार कर सकती है और पूरी आवश्यकता पड़ी दुनिया को भी जीत सकती है। साफ है कि आने वाले दशकों में महासागरों की गहराइयों में सुपर पावर का जो खेल खेला जाएगा, उसकी पटकथा आज के इन ऐतिहासिक फैसलों से ही लिखी जा रही है। दुनिया भर में धधक रही बारूद की चिंगारी ने वैश्विक महाशक्ति अमेरिका के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। एक तरफ यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ा महायुद्ध, पश्चिम एशिया में जारी इजरायल हमास जंग और अब ईरान के साथ शुरू हुए सीधे टकराव ने अमेरिकी हथियारों के अभेद माने जाने वाले भंडार को बहुत हद तक खाली कर दिया है। लगातार मोर्चों पर मिसाइल सप्लाई करने की वजह से अमेरिकी गोदामों में जो कमी आई है, उसे पूरा करने के लिए अब ट्रंप प्रशासन ने कमर कस ली है और इसी संकट से निपटने के लिए ट्रंप प्रशासन ने मिसाइलों का गोदाम फिर से भरने के लिए दुनिया के रक्षा इतिहास का सबसे बड़ा ऑर्डर देने का एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व फैसला किया है। देखिए रिपोर्ट। सुपर पावर अमेरिका ने अपने इस महा मिशन को अंजाम देने के लिए देश की सबसे भरोसेमंद और दिग्गज रक्षा कंपनी पर अपना दांव खेला है। ट्रंप प्रशासन ने पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का प्रोडक्शन रिकॉर्ड रफ्तार बढ़ाने के लिए 58.6 अरब डॉलर यानी कि भारी भरकम राशि का महा कॉन्ट्रैक्ट लॉकहीड मार्टिन को सौंप दिया है। रक्षा इतिहास के इस सबसे बड़े सौदे के तहत साल 2032 तक अमेरिकी कारखानों में दिन रात भारी से भारी संख्या में इन हाईटेक मिसाइलों का अंधाधुंध प्रोडक्शन किया जाएगा, ताकि अमेरिकी सेना किसी भी वैश्विक चुनौती का सामना करने के लिए हर पल तैयार रहे। इस ऐतिहासिक सौदे की अंदरूनी रणनीतिक प्लानिंग को लेकर अमेरिकी सेना ने बेहद महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है।
सेना के मुताबिक इस नए मेगा ऑर्डर के जरिए इसी साल अप्रैल के महीने में हुए 4.7 अरब डॉलर के महज 1 साल के शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट को अब एक बड़े 7 साल के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में तब्दील कर दिया गया है। ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट फाइनेंशियल ईयर 2026 से लेकर साल 2032 तक के लिए तय किया गया है। अमेरिकी सरकार का ये कदम साफ दिखाता है कि वो टुकड़ों में सोचने के बजाय आने वाले एक दशक के लिए अपनी सैन्य सुरक्षा को पूरी तरह फुल प्रूफ बनाने की नीति पर काम कर रही है। आखिर इस महासौदे के पीछे अमेरिका का अंतिम लक्ष्य क्या है? दरअसल इस रणनीतिक कदम का इकलौता और सबसे बड़ा मकसद है पैट्रियट एडवांस्ड कैपेबिलिटी 3 मिसाइल सेगमेंट एनहांसमेंट यानी कि PAC-3 MSE इंटरसेप्टर का प्रोडक्शन बिजली की रफ्तार से बढ़ाना। ये वो अचूक और महाविनाशक इंटरसेप्टर मिसाइल है जो दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलों और खतरनाक लड़ाकू विमानों को हवा में ही नेस्तनाबूद करने के लिए जानी जाती है। PAC-3 MSE इंटरसेप्टर पूरी तरीके से अमेरिका के एयर डिफेंस नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी है और इस मेगा डील के जरिए अमेरिका दुनिया को ये कड़ा संदेश दे रहा है कि आसमान से आने वाले किसी भी खतरे को तबाह करने के लिए उसका सुरक्षा कवच अब पहले से कहीं ज्यादा अभेद्य और घातक होने जा रहा है। दरअसल वैश्विक मोर्चों पर महाशक्ति की भूमिका निभाने में अमेरिका को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। यूक्रेन और इजराइल की जंग में अमेरिका ने जिस तरह लगातार बिना रुके घातक हथियारों की सप्लाई की है और हाल ही में ईरान युद्ध के दौरान जिस बड़े पैमाने पर उसे अपने मिसाइल इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ा है, उसने अमेरिकी सेना की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। लगातार हुए इन युद्धों के कारण अमेरिका का अपना मिसाइल स्टॉक यानी कि उसका खुद का बारूद का भंडार काफी कम हो गया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए और अपने सैन्य संकट को टालने के लिए अब अमेरिकी सरकार ने हथियारों की नई खेप खरीदने के लिए देश का शाही खजाना पूरी तरह खोल दिया है। आखिर जिस पैट्रियट PAC-3 MSE इंटरसेप्टर के लिए अरबों डॉलर बहाए जा रहे हैं, उसकी ताकत क्या है? दरअसल इस महाविनाशक इंटरसेप्टर को हिट टू किल मैकेनिज्म के आधार पर तैयार किया गया है। इसका सीधा मतलब है कि ये आसमान में उड़कर आ रही दुश्मन की खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और एडवांस फाइटर जेट से सीधे हवा में टकराकर उन्हें पलक झपकते ही पूरी तरह तबाह कर देता है। ये मिसाइल पूरी दुनिया में मशहूर पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की असली रीढ़ है। यही वजह है कि आज बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव के बीच ये मिसाइल पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा मांग वाले एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म में से एक बन चुकी है और हर देश इसे अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है। लॉकहीड मार्टिन के साथ हुआ यह ऐतिहासिक समझौता पेंटागन की एक बहुत बड़ी और फ्यूचर वॉर रणनीति का हिस्सा है। इस पूरी रणनीति का एकमात्र तत्कालिक मकसद है जल्द से जल्द अमेरिकी सेना के खाली हो चुके हथियारों के स्टॉक को रिकॉर्ड स्तर पर दोबारा बढ़ाना। इस दीर्घकालिक और भारी भरकम कॉन्ट्रैक्ट से अमेरिका के डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स यानी कि हथियार निर्माताओं को अपनी उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ाने, अपनी वैश्विक सप्लाई चेन को अभेद बनाने और नई फैक्ट्रियों व अत्याधुनिक सुविधाओं में ज्यादा भरोसे के साथ बड़ा निवेश करने में मदद मिलेगी। अमेरिका इस बात को अच्छी तरह जानता है कि निजी रक्षा कंपनी को आर्थिक रूप से मजबूत किए बिना इतनी बड़ी मांग को पूरा करना नामुमकिन है। इस महासौदा और अरबों डॉलर के निवेश के पीछे दरअसल अमेरिका का एक बहुत बड़ा और गहरा डर छुपा हुआ है। पेंटागन के रणनीतिकारों को इस बात का सबसे बड़ा खौफ सता रहा है कि अगर भविष्य में प्रशांत महासागर या ताइवान के मोर्चे पर चीन के साथ सीधे तौर पर कोई बड़ी सैन्य टक्कर होती है तो कहीं अमेरिका के पास मिसाइलें ही खत्म न हो जाएं। दरअसल चीन लगातार अपनी मिसाइल निर्माण क्षमता को बढ़ा रहा है और अमेरिका इस बात से पूरी तरह वाकिफ है कि ड्रैगन से मुकाबले के लिए उसे लाखों की तादाद में बैकअप मिसाइलों की जरूरत होगी।
इसीलिए आज यूक्रेन, इजराइल और ईरान के अनुभवों से सबक लेते हुए सुपर पावर अमेरिका भविष्य के उस महायुद्ध की तैयारी में जुट गया है जहां उसकी मिसाइलों का दम कभी कम ना पड़े। समंदर की गहराइयों से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक हथियारों की ये नई होड़ सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि आने वाले वैश्विक शक्ति संतुलन पावर बैलेंस की नई पटकथा है। अमेरिका अपने जखीरे भर रहा है, चीन अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है और दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जहां युद्ध सिर्फ और सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि तकनीक, उत्पादन क्षमता और रणनीतिक बढ़त की लड़ाई बन चुका है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या ये तैयारियां शांति की गारंटी बनेंगी या फिर किसी नए महायुद्ध की आहट? फिलहाल इतना तय है कि आने वाले वर्षों में महासागर, आसमान और मिसाइलों की दुनिया ही तय करेगी कि अगला सुपर पावर कौन होगा। विश्व विशेष में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।